अब शाम हो चुकी थी। शिखावत हाउस जो दिन में ही रॉयल और लग्जरी नजर आता है, शाम की रोशनियों में और भी ज्यादा आलीशान लग रहा है। बड़े बड़े ग्लास विंडोज से निकलती वार्म गोल्डन लाइट्स पूरे बंगलों को किसी महल जैसे चमका रही हैं। अंदर शशि हमेशा की तरह घर के कामों में व्यस्त थी। कभी किचन की तरफ जाती, कभी डाइनिंग टेबल की सीटिंग चेक करती और बार बार वॉल क्लॉक की तरफ देख लेती। वो सर्वेंट्स से कहती है, जल्दी करो, सब लोग ऑफिस से आते ही होंगे, डिनर बिल्कुल रेडी होना चाहिए। उधर सुरेंद्र जी शशि को इतनी भाग दौड़ करते देख हल्का सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे शशि बेटा, सब आते ही खाने पर थोड़ी ना बैठ जाएंगे, तू आराम से खाना रेडी कर ले। शशि काम करते हुए ही जवाब देती है, ससुर जी, पर फिर भी सब रेडी तो रखना ही होगा, बस अभी सब हो जाएगा। सुरेंद्र जी एक प्यारी सी स्माइल के साथ कहते हैं, ठीक है बेटा। इतना कहकर वो हॉल के सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं। हॉल में शाम की सॉफ्ट लाइट्स, पेंटिंग्स और शांत माहौल के बीच शशि अब भी अपने कामों में व्यस्त थी। शिखावत हाउस का मेन डोर खुलता है और शेखर और श्रेयांश दोनों हंसते मुस्कुराते अंदर एंटर करते हैं। पूरे दिन की थकान के बावजूद दोनों भाई आपस में मजाक करते हुए हॉल की तरफ बढ़ रहे थे। हॉल में बैठे सुरेंद्र जी की नजर जैसे ही उन पर पड़ती है, उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो पूछते हैं, अरे तुम दोनों ही आए हो, अंतरा कहाँ है? श्रेयांश जवाब देता है, बड़ी माँ ऑफिस में ही है, कुछ काम से रुक गई है, बोला है आधे घंटे में आ जाऊंगी। आप बताएं, घर पर क्या चल रहा है? सुरेंद्र जी हल्की सी हंसी के साथ कहते हैं, मेरा तो आराम चल रहा है और तेरी माँ उधर किचन में सब सर्वेंट्स के साथ खाना बनाने की रेस लगा रही है। ये सुनते ही शेखर हैरानी से पूछता है, क्यों, आज कोई कंपटीशन है क्या? सुरेंद्र जी भी मजाक के मूड में तुरंत जवाब देते हैं, हाँ हाँ, टाइम पर खाना रेडी करने का कंपटीशन। दोनों भाई जोर से हंस पड़ते हैं। तभी किचन की तरफ से शशि तेजी से बाहर आती है। उसके हाथ में किचन टॉवेल होता है और चेहरे पर वही रोज वाली व्यस्तता साफ नजर आ रही होती है। उसकी नजर सबसे पहले शेखर और श्रेयांश पर पड़ती है। अरे आ गए तुम लोग? फिर इधर उधर देखते हुए पूछती है, और दीदी कहाँ है? शेखर मुस्कुराते हुए जवाब देता है, माँ ऑफिस में ही है, आधे घंटे में आ जाएंगी। फिर थोड़ा शरारती अंदाज में कहता है, लेकिन आप इतना हाइपर होकर क्यों भाग रही हो? इतने में श्रेयांश भी शशि के पास आ जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, हाँ माँ, थोड़ा चिल करो, सब ठीक है। शशि उसे हल्की से घूरती है और कहती है, मैं चिल करूंगी तो खाना कौन रेडी करेगा? श्रेयांश तुरंत हंसकर बोलता है, सर्वेंट्स हैं ना, इसीलिए तो रखे हैं। शशि उसके सर पर हल्का सा थप्पड़ लगाते हुए कहती है, हाँ हाँ, बहुत बड़े मैनेजर बन गए हो तुम, लेकिन घर के काम में परफेक्शन सर्वेंट से नहीं, घर वालों की देखभाल से आती है। यह सुनते ही सुरेंद्र जी सोफे पर बैठे बैठे मुस्कुराने लगते हैं और शेखर धीरे से श्रेयांश के कान में कहता है, बस भाई, माँ का लेक्चर मोड ऑन हो गया। दोनों भाई एक दूसरे को देखकर हंसी रोकने की कोशिश करते हैं। अब आगे क्या होगा? क्या अंतरा शीरा को जॉब देगी या उसके सपने वहीं टूट जाएंगे? क्या शेखर की डील साइन हो पाएगी?
या फिर किस्मत एक ऐसा खेल खेलेगी जो सबकी जिंदगी बदल देगी। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए सच्ची मोहब्बत, प्यार और परिवार से जुड़ी ये दास्तां सिर्फ मी स्टोरीज पर।